गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे यूपी टीजीटी स्पेशल बैच 5, जो कि आपके यूपी टीजीटी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मॉर्निंग में मॉक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जा रही है, जो कि आपके यूपी पीजीटी के लिए क्रूशियल है। इसलिए दोनों सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए या सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 81, अ सीन ऑफ कॉमिक रिलीफ इन हैमलेट। हैमलेट प्ले में कॉमिक रिलीफ का सीन कौन सा है? क्लोजेट सीन है, फेंसिंग सीन है, ननेरी सीन है या ग्रेव डिगर्स सीन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द ग्रेव डिगर्स सीन। ये कॉमिक रिलीफ का सीन है जो कि हैमलेट प्ले में आता है। ये आता है एक्ट 5 सीन फर्स्ट में। तो याद रखिएगा, द ग्रेव डिगर सीन्स ये कॉमिक रिलीफ सीन है। आधा सीन देखिए, क्लोजेट्स सीन। ये सीन आता है एक्ट 3 सीन 4 में। इस सीन में इन्वॉल्व रहता है हैमलेट किलिंग पोलोनियस, हिज मदर्स ग्रीफ, मदर्स फेंड मैडनेस, हैमलेट्स फेंड मैडनेस। मतलब क्लोजेट सीन में रहता है हैमलेट मार देता है, हत्या कर देता है पोलोनियस की, उसकी मदर को दुख होता है, हैमलेट पागलपन रहता है। इसी सीन में हैमलेट का पागलपन को दिखाया गया है, उसकी मदर के दुख को दिखाया गया है और हैमलेट की हत्या को दिखाया गया है, जो कि पोलोनियस की हत्या कर देता है। और ये सीन आता कब है? एक्ट 3 सीन 4 में। फेंसिंग सीन, देयर्स अ फेंसिंग मैच बिटवीन हैमलेट एंड लैटिस। मतलब जो हैमलेट और लैटिस की फाइट होती है, उस फाइट को दिखाया गया है फेंसिंग सीन में। ननेरी सीन, ननेरी सीन आता है एक्ट 3 सीन फर्स्ट में। इसमें इन्वॉल्व रहता है ओफिलिया रिटर्न ऑफ हैमलेट्स गिफ्ट। जो ओफिलिया रहती है, ओफिलिया वापस कर देती है हैमलेट्स के गिफ्ट को। तो हैमलेट के गिफ्ट को वापस करने का जो सीन है वो दिखाया गया है ननेरी सीन में, जो और ये सीन आया एक्ट 3 सीन फर्स्ट में। तो ये सारे सीन है, याद रखिएगा, हैमलेट प्ले के हैं। क्वेश्चन नंबर 82, man must endure their going hence, even as they are coming hither. Ripeness is quote from। किस प्ले से ये कोट ली गई है? मैकबेथ, किंग लियर, उथेलो या हैमलेट? राइपनेस इज ऑल, ये एक फ्रेज है, याद रखिएगा, किंग लियर में आया है। तो इसका आंसर हो जाएगा किंग लियर। किंग लियर की इंपॉर्टेंट लाइन है, मैन मस्ट इंड्योर दे आर गोइंग हिंस इवन एज दे आर कमिंग इधर, राइपनेस इज ऑल। और इस लाइन को कहा है एडगर ने एक्ट 5 सीन 2 में। क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू किटिक, लासिडास इज ट्रांसेंडेंटली लिविंग द अर्थ, बिकमिंग इमोर्टल, राइजिंग फ्रॉम द पेस्टोर प्लेन। क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन फ्लेचर, लॉरेन सोफेट या नन? किस किटिक ने कहा है कि लाइसिडास इज ट्रांसेंडेंटली लिविंग द अर्थ, बिकमिंग इमोर्टल, राइजिंग फ्रॉम द पेस्टोरल प्लेन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉरेन सोहेट ने कहा है कि लाइसिडास इज ट्रांसेंडेंटली लिविंग द अर्थ, बिकमिंग इमोर्टल, राइजिंग फ्रॉम द पेस्टोरल प्लेन। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। लॉरेन सोवेट, इन्होंने ही एक्सप्लेन किया है कि, एक्सप्लेनेशन देखिए, इनका इंटरप्रिटेशन है जॉन मिल्टन्स की पोएम लाइसिडास को लेकर। सोहेट आर्ग्यू करते हैं कि द पोएम पोर्ट्रे द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग लाइसिडास नॉट एज अ कंप्लीट लॉस बट एज अ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ मोर एलिवेटेड हेवनली स्टेट। तो इंटरप्रिटेशन है, ये किसका इंटरप्रिटेशन है? लॉरेन सोहेट का। लॉरेन सोहेट सजेस्ट करती हैं कि लाइसिडास इज ascending beyond the limitations of the earthly world, becoming part of the divine और नेचुरल ऑर्डर। तो ये इंटरप्रिटेशन है लाइसिडास को लेकर लॉरेन सोहेट का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, हु डिस्क्राइब मिल्टन्स डोमेस्टिक हैबिट्स एज दोज ऑफ अ सीवियर स्टूडेंट?
किसने डिस्क्राइब किया है मिल्टन के डोमेस्टिक हैबिट्स को सीवियर स्टूडेंट के रूप में? जॉफरी चौसर, बेन जॉनसन, डॉक्टर जॉनसन या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डॉक्टर जॉनसन ने डिस्क्राइब किया है मिल्टन के डोमेस्टिक हैबिट्स को दोजाबाद सीवियर स्टूडेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 85, मिल्टन की लाइजिडास क्या है? पर्सनल एलर्जी है, पेस्टो एलर्जी है, एलेग्री है या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेस्टो एलर्जी है मिल्टन की लाइजिडास। पेस्टो एलर्जी क्या होती है? पोएम दैट कंबाइंस पेस्टोरल पोएट्री एंड एलर्जी टू एक्सप्रेस ग्रीफ ओवर अ लॉस। एक दुख को एक्सप्रेस करती है एलर्जी। द पोएट ऑफन स्पीक्स एज अ शेपर्ड, और जो पोएट होता है, स्पीकर होता है, वो बोलता है ऐसा शेपर्ड के रूप में, और उसकी सेटिंग रखी जाती है रूरल एरियाज में। क्वेश्चन नंबर 86, हु कॉल्ड शेक्सपियर द स्टार ऑफ पोएट्स? विलियम शेक्सपियर को किसने कहा है स्टार ऑफ पोएट्स? बेन जॉनसन, डी.एच. लॉरेंस, राल्फ वाल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन ने कहा है विलियम शेक्सपियर को स्टार ऑफ पोएट्स। क्वेश्चन नंबर 87, ये कोट है, आपको बताना है किसके रिव्यू की ये कोट है। इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी ऑलवेज फोर्सेस डिससेटिस्फैक्शन ऑन द माइंड। शेक्सपियर का रिव्यू है, सैमुअल जॉनसन का रिव्यू, टी.एस. इलियट्स रिव्यू या बेन जॉनसन रिव्यू? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैमुअल जॉनसन रिव्यू। सैमुअल जॉनसन का रिव्यू है, इन्होंने ही कहा है कि इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी ऑलवेज फोर्सेस डिससेटिस्फैक्शन ऑन द माइंड। एक्सप्लेनेशन देखिए, ये जो कोट है, ये कोट कही है सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन्स की पोएम लाइसिडास को लेकर। क्वेश्चन नंबर 88, द पोएम लाइसिडास एट लाइन नंबर 109, द वॉइस ऑफ द पायलट ऑफ द गैलियन लेक जनरली बिलीव टू रिप्रेजेंट। ये लाइसिडास पोएम में लाइन नंबर 109 में जो वॉइस दिखाई गई है पायलट ऑफ द गैलियन लेक की, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेंट पीटर को, सेंट अगस्टिन, बोथ या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेंट पीटर। लाइसिडास पोएम में जो लाइन आई है पायलट ऑफ द गैलियन लेक, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट पीटर को। इसमें ये वॉइस दिखाई गई है, वॉइस है सेंट पीटर की। क्वेश्चन नंबर 89, कैलिबन इज अ कैरेक्टर इन, किस प्ले में आते हैं कैलिबन? मर्चेंट ऑफ वेनिस में, द टेम्पेस्ट में, ट्वेल्थ नाइट में या नन में? तो यूपी में एक या दो क्वेश्चन कैरेक्टर्स से आते हैं, तो आप बताइए कैलिबन कैरेक्टर किस प्ले में आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द टेम्पेस्ट प्ले में आते हैं कैलिबन। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कैलिबन इज ऑफन डिपिक्टेड एज अ मोनेस्टर। कैलिबन को दर्शाया जाता है मोनेस्टर के रूप में, एंड ही इज डिस्क्राइब एज अ सैल्वेज एंड डिफॉर्म स्लेव इन द फोलियो एडिशन ऑफ द टेम्पेस्ट। मतलब कैलिबन को दर्शाया जाता है, दिखाया गया मोनेस्टर के रूप में और सैल्वेज एंड डिफॉर्म स्लेव के रूप में द टेम्पेस्ट प्ले में। कैलिबन का इंसल्ट किया जाता है, किस रूप में इंसल्ट किया जाता है? हैक सीट कहकर, टोर्टाइज कहकर, फिश, बीस्ट, मिसहैपन, नेव, फ्रेकेल्ड, वेल्प एंड मोनेस्टर कहकर कैलिबन की इंसल्ट की जाती है द टेम्पेस्ट प्ले में। तो ये नेम याद रखिएगा, कैलिबन को कहा गया है हैक सीट, टोर्टाइज, फिश, बीस्ट, मिसहैपन, नेव, फ्रेकेल्ड, वेल्प और मोनेस्टर। क्वेश्चन नंबर 90, आपको बताना है ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है, एपिक की है, लिरिक की है, बैलेट की है, ओड की है। पॉइंट नंबर 1 देखिए, बिगिनिंग इन मीडियास रेस। इसकी जो शुरुआत होती है मीडियस रेस से होती है। मीडियस रेस का मतलब होता है इन द थिक ऑफ थिंग्स, सेटिंग इज वास्ट, कवरिंग मैनी नेशंस, द वर्ल्ड और द यूनिवर्स, बिगिन्स विद एन इन्वोकेशन टू अ म्यूज। मतलब इसमें इन्वोकेशन के से शुरुआत होती है।
बिगिन विद द स्टेटमेंट ऑन द थीम। किसकी बात हो रही है? एपिक की, लिरिक की, बैलेट की या ओड की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिक। एपिक की शुरुआत होती है मीडियास रेस से। इसकी शुरुआत होती है इन्वोकेशन के साथ। इसकी सेटिंग रखी जाती है वास्ट, कवरिंग मैनी नेशंस, द वर्ल्ड और यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 91, और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड? डी.एस. लॉरेंस, रॉबर्ट ग्रीव्स, या जॉन डैडन का प्ले है द टेम्पेस्ट, और द टेम्पेस्ट को ही कहा जाता है द इंचेंटेड आइलैंड, या एल एलेग्रो बाई जॉन मिल्टन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एल एलेग्रो में जॉन मिल्टन ने कहा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 92, सिंपल, इरेक्ट, सीवियर, ऑस्टिया, सबलाइम। फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है? क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, सेरेंडकी, मेटोनमी। अब देखिए सिंपल से सबलाइम की ओर जा रहे हैं, तो क्या होगा? अब क्लाइमैक्स होगा या एंटी क्लाइमैक्स होगा? बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में असेंडिंग ऑर्डर में चलते हैं और एंटी क्लाइमैक्स डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में, सिंपल से सबलाइम की ओर जा रहे हैं, इसलिए इसमें हो जाएगी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 93, आपको बताना है किस वर्क से ये लाइन ली गई है? पोर फोर्थ देयर पॉपुलस यूथ अबाउट द हाइव इन क्लस्टर्स दे अमंग फ्रेश ड्यूज एंड फ्लावर्स फ्लाई टू एंड फ्रो इज अ लाइन फ्रॉम ऑफ एजुकेशन, लाइसिडास, पैराडाइज लॉस्ट, या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है पोर फोर्थ देयर पॉपुलस यूथ अबाउट द हिप इन क्लस्टर दे अमंग फ्रेश ड्यूज एंड फ्लावर्स फ्लाई टू एंड फ्रो। क्वेश्चन नंबर 94, द थीम ऑफ इज द रिप्रेशन ऑफ वुमेन बोथ इन द फैमिली एंड सोसाइटी। मतलब फैमिली और सोसाइटी, परिवार में और समाज में दोनों ही जगह जो वुमेन का दमन दिखाया गया है, किसकी थीम है? द एल्डेस्ट सन, द फ्यूजिटिव, द स्ट्राइव, द मॉब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द एल्डेस्ट सन। द एल्डेस्ट सन में दिखाया गया है फैमिली या सोसाइटी दोनों ही जगह वुमेन के दमन को दिखाया गया है। द एल्डेस्ट सन 1912 में आया था, रिप्रेशन ऑफ द वुमेन बोथ इन द फैमिली एंड सोसाइटी। इसमें करेक्टर्स है, ये करेक्टर्स याद रखिएगा। द एल्डेस्ट सन में आए हैं जैक एस्ले जो कि बैरिस्टर होता है, सर विलियम एस्ले जो कि जैक एस्ले के फादर रहते हैं, फ्रेड एस्ले जैक के यंगर ब्रदर हैं, एडिथ मरफेट ये जैक की फियांसी हैं, और जैक सिस्टर्स, ये जो करेक्टर है ये याद रखिएगा कौन कौन सी है? जैक एस्ले, सर विलियम एस्ले, फ्रेड एस्ले और एडिथ मरफेट। मतलब एस्ले फैमिली आई है द एल्डेस्ट सन में, ऐसे याद रखिए। गासवर्ती का वर्क है द एल्डेस्ट सन, इसमें करेक्टर बिल भी आया है। बिल होता है एल्डेस्ट सन होता है चेसायर फैमिली में। चेसायर फैमिली कहाँ आई है? द एल्डेस्ट सन में आई है। चेसायर फैमिली में सबसे बड़ा सन होता है वो होता है बिल। और इसमें एक करेक्टर आया फ्रेडा, फ्रेडा जो कि इनके मदर की मेड होती है। क्वेश्चन नंबर 95, अ डे लाइक दिस विच आई हैव लेफ्ट फुल 30 ईयर्स बिहाइंड। लाइन नंबर 23-24 है, किस पोएम की ये लाइन है? मैथ्यू, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, द फाउंटेन, या नन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स। ये पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, इसी पोएम से ये लाइन ली गई है, आ डे लाइक दिस विच आई हैव लेफ्ट फुल 30 ईयर्स बिहाइंड। लाइन नंबर 23-24 है। क्वेश्चन नंबर 96, आपको बताना है किस लिटरेरी डिवाइस की यहाँ पे बात हो रही है? अलेग्री की, एपिथेल्मियन की, एपिफेनी की, या नन की? एक लिटरेरी डिवाइस है दैट डिस्क्राइब अ मोमेंट व्हेन अ कैरेक्टर हैज़ अ सडन रियलाइजेशन और इनसाइट दैट चेंज
देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देमसेल्व्स और द वर्ल्ड। ना तो एक लिटरेरी डिवाइस है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है एक मूवमेंट के रूप में जब एक करेक्टर को अचानक से रियलाइजेशन होता है, इंसाइट होती है, एक सूझ उत्पन्न होती है करेक्टर में, और चेंज देयर अंडरस्टैंडिंग, तब उसकी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाती है। किसकी बात हो रही है? एलेक्री की, एपिथैलमियन की, एपिफैनी की, या नन की? इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, एपिफैनी। एपिफैनी में एक लिटरेरी डिवाइस है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है करेक्टर, जिसमें एक करेक्टर होता है, उसको अचानक से रियलाइजेशन हो जाता है, और रियलाइजेशन होने के बाद उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी समझ चेंज हो जाती है। एपिफैनी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन या शोइंग फोर्थ। इसको यूज़ करते हैं क्रिश्चियन थिंकर्स, सिग्निफाई अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस के रूप में विद इन द क्रिएटेड वर्ल्ड। तो ये एपिफैनी को यूज़ करते हैं क्रिश्चियन थिंकर्स, और ये सिग्निफाई करते हैं इनको मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड्स प्रेजेंस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 97, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये किसका स्टेटमेंट है? बेन जॉनसन का, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का, ऑस्कर वाइल्ड का, या डॉक्टर जॉनसन का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जॉन मिल्टन को कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। एक्सप्लेनेशन देखिए, टेनिसन ने रिफर किया है जॉन मिल्टन को, तो टेनिसन ने जॉन मिल्टन को कहा है गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड अपनी पोएम मिल्टन में। क्वेश्चन नंबर 98, a stressed syllable followed by the two unstressed syllable iambic, anapestic, trochaic, dactylic। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डैक्टाइलिक। डैक्टाइलिक में क्या रहता है? एक स्ट्रेस सिलेबल रहता है फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेस सिलेबल। क्वेश्चन नंबर 99, यहाँ पर तो आंसर दे रखा है आर्ट लाइज इन कंसीलिंग आर्ट, इसमें फिगर ऑफ स्पीच है एपिग्राम। क्वेश्चन नंबर 100, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्लेवर शूटर हु इज द अप्रूव्ड बाय सोम्स। आपको फ्लेवर के शूटर का नाम बताना है जिसको सोम्स के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है। फिलिप बोसनी, जॉन होली, माइकल मॉन्ट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल मॉन्ट। माइकल मॉन्ट फ्लर के शूटर का नाम रहता है, जोम्स के द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन पसंद आ रहा है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।